कोई बड़ा एक्शन होने वाला है अभी इस आतंकी हमले के बाद से? बताने की जरूरत नहीं है कितनी सशक्त सरकार है। मोदी जी और अमित शाह जी घुस कर मारेंगे। और अगर मैं तो आपके माध्यम से मोदी जी से कह रही हूँ, हमें लेके चलना हो कहीं, हम भी चलेंगे साथ। एक भी आतंकवादी को अगर मार पाए तो लगेगा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर के बच्चे भी हैं ना हम, तो लगेगा शायद देश के लिए कुछ अच्छा कर दिया। जितने शहीद हुए 26-27 लोग, शायद किसी एक का बदला ले पाऊँ। ये जज्बा तो भरा पड़ा है हर हिंदुस्तानी, न सिर्फ शबनम खान के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर है ये जज्बा। आप कहकर तो देखो, हम सभी उनको रौंद कर आ जाएंगे। ले चलो हम सबको भी साथ। हमारे साथ मौजूद है शबनम मैम, क्या कहेंगी इस आतंकवादी घटना को आप कैसे देखती हैं, जिसमें उनकी भाषा, उनका राज्य नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट उनसे धर्म पूछा जाता है, जिसके बाद उन पे गोलियों से वार कर दिया? सबसे पहले मैं जो भी शहीद हुए, मैं तो उन लोगों को शहीद ही कहूँगी, उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ कि कितने नरभक्षी हो गए हो आप लोग। आप धर्म पूछते हो, चेक करते हो कि मुस्लिम है कि नहीं, और फिर जब हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ही भारत के कुछ विपक्षी नेता और कुछ सो कॉल्ड जो इस्लामिक स्कॉलर बने घूमते हैं, वो कूद कर आ जाएंगे और कहेंगे एक मुसलमान भी था उसमें जो मरे हैं। यहाँ भी मुसलमान ढूंढ के ले आओगे। जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ कब प्रदर्शन करोगे? आप सबसे सवाल कर रहे हो, कभी खुद आईना लिया है सामने? कभी खुद अंदर झांका है अपने कि आप क्या बना दिया है मुसलमानों को? आपने मुसलमानों को इतना ख़तरनाक आतंकवादी बना दिया है कि आप उन्हें ये चेक कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है। ये किसके उकसाए हुए लोग हैं, आप बताइए? पाकिस्तान कह रहा है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं है, पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। पाकिस्तान ने कभी माना है? पाकिस्तान को तो हम करोड़ों सबूत दे चुके हैं, क्या कभी पाकिस्तान मानता है? और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के जो भारत में स्लीपर सेल हैं, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कह रही हूँ, उन स्लीपर सेल की जांच करवाइए, एक देशव्यापी अभियान चलाइए और एक एक को घर में ढूंढ कर निकालिए कि कौन है स्लीपर सेल जो ऐसे आतंकियों की मदद करता है, उनको अंदर लाता है, उनको पूरी सेफ्टी प्रदान करता है और उनको इस तरीके से, क्योंकि आप स्लीपर सेल के साथ घूमने वाले लोगों को पहचान नहीं सकते, टेररिस्ट उनके घर में रह रहे होते हैं, पहचान नहीं सकते हैं आप। स्लीपर सेल इस तरीके से काम करता है। तो एक देशव्यापी अभियान शुरू होना चाहिए और एक एक को चुन कर जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी तो अंकुश लगेगा ना आतंकवाद पर। समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे कि झारखंड में जो आतंकवादियों के समर्थन में आए ना, टांग दो उनको भी सूली पे। जो आए आतंकवादियों के समर्थन में कि आतंकवादी ये थे और वो थे, टांको ने भी साथ में सूली पे, जंतर मंतर के इसी पेड़ पे टांको उनको, तभी अकल आएगी सबको। झारखंड का एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद सैयद है, उसने जो आतंकवादी जो घटना हुई है इसको लेकर और लश्कर ए तैयबा ने जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है उसमें खुशी जाहिर करते हुए पाकिस्तान को बधाई तक दे दी। क्योंकि पहले जब खुशी जाहिर करते थे इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता था, इन्हें पकड़ा नहीं जाता था, तो इनको वही आदत पड़ी हुई है अब इस। और इधर सुनिए, जिसने पोस्ट डाल दी वो तो बेनकाब हो गया, जिन्होंने पोस्ट नहीं डाली उनको भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो ऐसे मतलब आप कह रही हैं कि कई लोग ऐसे बैठे होंगे अभी भी? क्या बात कर रहे हैं, स्लीपर सेल उन्हें ही कहते हैं, जिन्हें आप आपके बराबर में रहते हो आप पहचान भी ना पाएं। वो इतने नॉर्मल लगते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये इसके तार आतंकवाद से जुड़े होंगे। वो आपके साथ कॉमन मैन बन के घूमते हैं, आपके साथ नौकरियां करते हैं, आपकी बहन बेटी के साथ घूमते हैं, आप पता नहीं लगा पाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि एक देशव्यापी अभियान चालू हो और किसी को ना बख्शा जाए, बल्कि जो बाहरी हमारी सीमाएं हैं। लेकिन मैम इनका पता भी तो जब चलता है, जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, जब उनको अपना समर्थन व्यक्त करते नजर आते हैं, तब चलाया जा सकता है। हाव भाव ताव जरूर बता देते हैं कि आप देशद्रोही हैं या आप देशभक्त हैं। आप सारी चीज़ों पे अगर एक बार, इधर सुनिए, सुदर्शन चक्र अगर एक बार चल जाए कृष्ण जी का, मजाल है किसी की कि कोई अपराधी बच जाएगा या आतंकी बच जाएगा, तो सुदर्शन चक्र की तरह चलाना पड़ेगा ये वाला अभियान, तब जाके पता चलेगा कोने कोने कौन छुपा है। और जो भी आतंकवादी के समर्थन में आ भी करने के लिए निकले कि वो आतंकवादी के साथ हूँ मैं, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अभिनेता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टिविस्ट हो, कोई टांग दीजिए सूली पर। क्या मैम ये बात सच है कि सूली पर टांकिए, तब अकल आएगी सबको। और इसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है सरकार को या किसी प्रशासन को। पकड़िए, टांकिए और इधर सुनिए, सबके सामने टांक टांक के दिखाइए कि जो भी भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा या मन में भी मंशा रखेगा, दिमाग में भी कुछ सोचने की कोशिश करेगा,
यहाँ टांका पाया जाएगा। मैम ये बात सच है कि जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में शांति बहाल है, ये आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रहा है कि पर्यटक वहाँ पे जा रहे हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। आपको पता है काफ़ी हद तक तो आपने ये जो सवाल किया ना, काफ़ी हद तक तो वो ये भी डराना चाहते हैं कि कश्मीर फला फूला कैसे दिखाई दे रहा है, कश्मीर हंसता खेलता कैसे दिखाई दे रहा है। कश्मीर में तो पैसा भी कमाने लगे लोग, वरना डर से आप और हम क्या कश्मीर जा पाते पहले? आप बताइए। अब तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बर्फ खेल रहे हैं आपस में जाकर वहाँ पर खुशी से। तो आप देख रही हैं ये खुशी बर्दाश्त कैसे हो। के बाद साथ पर्यटक हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं और लगातार अभी जो अमरनाथ की यात्रा होने मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत का पर्यटक है। भारतीयों की जो एक जज्बे की बात मैं बोलूँ ना, इधर सुनिए, हमारी आर्मी भी होंगे किसी और कंट्री के पास बहुत ज़्यादा संसाधन, हो सकता है हमारे गोला बारूद उनके पास ज़्यादा अच्छा वाला हो, हम तो अपने जज्बों से हराते हैं। जज्बे से चाइना के उनकी गर्दन मरोड़ दी थी हम लोगों ने। अच्छा, ये आतंकवादी हमला तभी क्यों हुआ जब अमेरिका से उपराष्ट्रपति यहाँ पे आए और कहीं ना कहीं भारत की जो एक जो नाम है वो कहीं ना कहीं बदनाम। किसी भी समय हुआ हो, गलत है, किसी भी समय किया जाए, उनकी गर्दन तोड़नी ही पड़ेगी हमें। और आप पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सब कुछ सरकार पे छोड़ रहे हैं, सरकार सरकार सरकार। हमारे बराबर में कौन रहता है? कहीं वो खतरनाक व्यक्ति तो नहीं है? हमें भी तो जागरूक होना पड़ेगा। हम कानून अपने हाथ में क्यों लें? हमारे पास प्रशासन है। अगर हम इतना सा भी कोई संदिग्ध दिखाई देता है, इतना सा भी किसी के ऊपर हमें शक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो दिखाई देता रहता है ना जब हम बात कर रहे होते हैं। मैं आपको कई अधिकारियों को दिखाऊं मुस्लिम, जो ऑफ द कैमरा क्या बुरा हुआ और क्या सही हुआ, जब आप उनके चेहरे देखेंगी तो आपको डर लगेगा कि ये बैठा हुआ है, डर लगेगा आपको। तो उन सब की भी तो जांच होनी चाहिए, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। मैं तो बोल रही हूँ एक बार इनके पीछे जितना परिवार है ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहाँ पे इतने पर्यटक आते हैं, जो पहलगाम है यहाँ पे इतने पर्यटक आते हैं, उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, जबकि मोदी जी और अमित शाह जी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले 370-35 से कब हटी थी? कितने साल हो गए? लगभग 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में कोई आतंकी घटना घटी इस तरीके की? पुलवामा अटैक भी हो चुका है। पुलवामा अटैक को साइड रख दीजिए, वो एक बड़ी साजिश दूसरे षड्यंत्र से रची थी। तो उसका तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। घर में घुसकर मार कर आए और बुरी तरह से मार कर आए, नेस्त नाबूद करके आए टेररिस्ट को, उनको साइड रखिए। मैं बोल रही हूँ कि इनकी दुकानें बंद हो गई, विपक्षियों की भी दुकानें बंद हो गई। उछलते किस पर? कश्मीर के मुद्दे पे किस पर उछलते थे? आतंकवाद पर, और आतंकवाद पर लगाम लग गई। तो इनको तो आप सोच रही हैं इन्हें दुख हो रहा है? आप सोच रही हैं वो जो 26-27 लोग मर गए इनको उनका दुख हो रहा है? जी नहीं, ये कह रहे हैं राजनीतिक दुकान खुल गई हमारी, अब हम अच्छी राजनीति कर पाएंगे। अब हम वो जो मरे हैं ना, आप और हम तो रो रहे हैं, आप और हमें दिल में दर्द हो रहा है उनकी चीख पुकार सुनकर। ये कह रहे हैं कि उनकी चीख पुकार को अब दिखा दिखा कर हम मोदी के खिलाफ काम करेंगे। इनको उनके रोने से कोई लेना देना नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम छोड़िए, मुसलमानों को तो बरसों बरस इन्होंने शोषण किया ही है। मुसलमानों को तो बनाया पंचरबाज पत्थरबाज, वो तो इनका काम ही रहा है। हिंदुओं का भी दर्द नहीं आता, किसी का दर्द नहीं आता। बीजेपी है वो हिंदुत्व वाली राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं वो असहज हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हैं वो होती हैं। पांड्रा जी तो अभी मैं देख रही थी, वो बच्चों की साइकिल लेके 2 बच्चों के साथ वीडियो बना, 2 बच्चों को साइकिल देकर पूरी वीडियो बनवा रहे थे। देखो मैं बच्चे को साइकिल दे रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा? है बातें करते हो बड़ी बड़ी। मोदी जी ने भारत की राजनीति को भी बदला है, मोदी जी ने सिस्टम को भी बदला है। मोदी जी ने कभी, मैं निष्पक्षता से कह रही हूँ और भगवान को हाजिर नाजिर जानकर बोल रही हूँ, मैंने कभी मोदी जी को वोट के लिए काम करते नहीं देखा कि मुझे वोट आएगी इसलिए मैं ये काम करूँगा। वो अपना काम करते हैं। तो क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है अभी इस आतंकी हमले के बाद से? जब भी कोई इस तरीके की कान पूछ हिलाने की कोशिश करेगा, घर में घुसकर मारा जाएगा। और आपने तो हमारे साथ जो करना था कर लिया, अब हम आपके साथ क्या करेंगे ये जल्द आप देखेंगी। और बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी सशक्त सरकार है। मोदी जी और अमित शाह जी घुसकर मारेंगे। और अगर मैं तो आपके माध्यम से मोदी जी से कह रही हूँ, हमें लेके चलना हो कहीं, हम भी चलेंगे साथ। एक भी आतंकवादी को अगर मार पाए तो लगेगा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर के बच्चे भी हैं ना हम, तो लगेगा शायद देश के लिए कुछ अच्छा कर दिया। तो हमें भी ले चलो साथ में, हम भी घुसकर मार कर आएंगे। शायद जितने मेरे भाई बंधु गए हैं, जितने शहीद हुए 26-27 लोग,
शायद किसी एक का बदला ले पाऊँ, ये जज्बा तो भरा पड़ा है हर हिंदुस्तानी, न सिर्फ शबनम खान के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर है ये जज्बा। आप कहकर तो देखो, हम सभी उनको रौंद कर आ जाएंगे। ले चलो हम सबको भी साथ।